बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और दोस्तों, इस कदर खौफनाक और हौलनाक खबर बुशरा बीबी के हवाले से आ गई है कि जानकर आप परेशान और बहुत ही तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक बड़ी ही साजिश के तहत जो है वो जहर देने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई है। ये कोशिश किसने की है और क्या मामलात बने हैं बनी गाला में, इसके बारे में आपको तफसीलन आगाह करेंगे। और इसके साथ साथ एक बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बहुत सी चीजों की कड़ियां ये साबित कर रही हैं कि हवा जो है वो इमरान खान के हक में चल पड़ी है। यानी बड़ों का और एस्टेब्लिशमेंट का, यानी जिसे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का जो है वो मामला अब तय पा गया है। बहुत सी जगह पर इसका एविडेंस जो है वो शो किया गया है। जराए के हवाले से किस किस ने अंदर की खबर दी है आपको सारा मामला बताता हूं। दरखास्त ये है इससे पहले कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि इस वक्त इस फैमिली को एक जगह पर इकट्ठा होना बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जिद्दोजहद जो है वो हमें जारी रखनी है जब तक मामलात जो है वो मुल्की मामला जो है वो बेहतर ना हो जाए। अच्छा दोस्तों, मामला ये है, अब जरा गौर से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी के साथ असल में वाकया क्या पेश आया है और अब उनकी तबीयत कैसी है, आप पहले ये जान लीजिए कि अच्छी खबर जो है वो ये है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के मुमकिन तौर पर जो है वो मामलात अब तय पा गए हैं। क्योंकि जो हालात हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हालात बता रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मामला तय पा गए हैं। अब वो कैसे है, हमें जो एक बड़ा इंडिकेटर दोस्तों मिलता है वो इंडिकेटर इस तरह मिलता है कि जनाब जब हालात बेहतर होने की तरफ आते हैं तो जमानतों का सिलसिला और अदालती अहकामात जो है वो इन फेवर हो जाते हैं उस जमात के। तो इसी तरह अगर आप जरा गौर से देखें तो आपको महसूस होगा, आपको मैं बताता हूं, एविडेंट भी बताता हूं, आपको सबूत भी देता हूं इस बात का। इससे पहले यह जान लीजिए कि इस बात को सेकंड किया है, इस बात को बताया है और बड़ा ब्लंटली बताया है जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में बताया है। और उन्होंने लिखा है कि अब जो है कोई लड़ाई नहीं रही इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो मामला थे वो बहुत हद तक अब तय पा गए हैं। तो जब तय पा गए हैं मामला तो अब उसका असर आप ये देखिए कि उसका असर कैसे निकलता है कि इमरान खान के जो बहुत ही करीबी साथी हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब, वो एकदम जो है वो मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। और सेनेटर फैसल जावेद साहब वो बंदे हैं जिनके ऊपर 9 मई समेत मुतअद्दिद मुकदमात हैं, लेकिन वो पेशावर हाई कोर्ट पेश होते हैं और वहां से उनकी जमानत मंजूर होती है और उसके बाद उनको कोई नहीं पकड़ता। इससे पहले अगर आप देखें तो आप ये भी देख सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है उनके तमाम तर जो केसेस हैं उनको भी जो है वो उस पर भी उनको जमानत मिल गई है। और आप ये जानते हैं कि उनको वजारत आला केपीके के लिए नामजद भी किया गया है इमरान खान की जानिब से। यहां पे एक बारीक बात है जो आपको समझनी है और वो ये है कि इस बात के ऊपर तहफुजात जो है वो बड़ों को जरूर थे कि जनाब अली अमीन गंडापुर को क्यों नॉमिनेट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक बड़ी ही स्मार्ट मूव खेली और स्मार्ट मूव खेलते हुए उमर अयूब को जो है वो वजारत उज़्मा के लिए जो है वो नामजद कर दिया। अब उमर अयूब साहब का आपको भी पता है और पूरी मतलब पूरे पाकिस्तान को तकरीबन पता है कि उमर अयूब को क्या मकाम हासिल है एस्टेब्लिशमेंट में। उसकी वजह यह है कि उमर अयूब साहब का जो बैकग्राउंड है वो सारा का सारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो जाके मिलता है और उनको जो है वो अपना अपना समझा जाता है। तो इसलिए उनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उमर अयूब साहब के। तो उमर अयूब साहब के नाम की वजह से अली अमीन गंडापुर का नाम भी जो है वो भी एक्सेप्टेबल हो गया है, मुबैना तौर पर आप ये कह सकते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इमरान खान की जो है वो रिहाई करीब है, इमरान खान के मामला तय पा गए हैं। और कल जैसे आपने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो है वो मामला पार्टी का भी सेटल कर लिया गया है और अब उम्मीद की जा रही है
कि जनाब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनको जरूर मिलेंगी और ये नुकसान भी उनको नहीं होगा। अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव तो उसमें था, लेकिन अब रिलीजियस पर्सपेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि जनाब ये कह दिया गया है उनको सुन्नी इत्तेहाद की तरफ से कि ये पार्टी इमरान खान की है। सुन ले सब कि ये पार्टी इमरान खान की है और जिस तरह इमरान खान चाहे इमरान खान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फैसला वही चलेगा, काम वही चलेगा, बात वही चलेगी जो अडयाला जेल कैदी नंबर 804 की जानिब से आएगी। तो जनाब ये तो था मंजरनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और कायद जो है वो इमरान खान का। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आपको बड़ी ही बुरी और खौफनाक खबर ये बताते हैं कि इमरान खान दोस्तों किसी तरह भी टूट नहीं रहे थे। मैंने आपको अपने एक वीलॉग में ये बड़ा मुफस्सल बताया था बात कि इमरान खान को अब तक ना इमरान खान को जेल तोड़ सकी है, ना इमरान खान को किसी और तरीके से तोड़ा जा सका है। लेकिन इमरान खान को सिर्फ एक फिक्र लाहक थी और वो फिक्र थी बुशरा बीबी की। और बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान ने मुतअद्दिद बार ये कहा है कि उसका कोई कसूर नहीं, मेरी बीवी को इसमें इन्वॉल्व मत किया जाए। यहां तक कि उनको तोड़ने के लिए जो है वो उनके साबिक शोहर को भी जो है वो भेजा गया और वो सारी बात फिर आपके सामने है कि जो कुछ हुआ। अब जो है वो काकड़ हुकूमत माफिया की तरफ से एक बड़ी साजिश और प्लान ये तैयार किया गया कि बुशरा बीबी के बारे में समी इब्राहिम ने ये बताया है अपने ट्विटर अकाउंट पे और उसने मजीद जर्नलिस्ट के भी नाम लिए हैं जिन्होंने इस बात से ट्वीट भी किए हैं और सोशल मीडिया पर इस बात का इतराफ भी किया है कि जनाब बुशरा बीबी इस वक्त जो है उनकी जान को बहुत खतरात लाहक है। वो कैसे कि जनाब गुज़िश्ता रात को बुशरा बीबी की तबीयत बेहद खराब हो गई और उस खराबी की वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने कुछ खाया है और उस खाने के अंदर मुबैना तौर पर कुछ ना कुछ मिलाया गया था, यानी कि उनको जहर देने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। जो सोर्सेज और सोशल मीडिया के ऊपर इतलात दी जा रही हैं वो यही दी जा रही है कि बुशरा बीबी को बाकायदा तौर पर मुबैना तौर पर जहर दिया गया है। अब उससे उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि वहां पर फिर पिम्स के हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस है वो बनीगाला रातों रात पहुंची और रात को बनीगाला पहुंचने के बाद सिचुएशन ये थी कि वहां पे डॉक्टर भी मौजूद थे, नर्सें भी मौजूद थी और जनाब आपको पता है कि एम्बुलेंस भी बाहर मौजूद थी कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के होने के खुदा न खास्ता इस सूरत के अंदर उन्होंने तमाम तर अपना इंतजाम किया हुआ था कि किस तरह जो है वो बुशरा बीबी को इस डिफिकल्टी से, इस मुश्किल से निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए। एक बड़ी खौफनाक बात यह है कि जो खातून जो है वो इस वक्त नजरबंद है बनीगाला के अंदर और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, उस सिक्योरिटी के दरमियान भी ऐसा वाकया होना जो है वो बड़ी तशवीश का बायस है और इसके ऊपर जो है वो बाकी तमाम तर हलके जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी और वैसे भी जो है वो बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि आखिरकार बुशरा बीबी को के साथ ऐसा क्यों किया गया और बुशरा बीबी का जान लेने का मकसद या उनके ऊपर हमले का मकसद या उनके जहर मुबैना तौर पर उनके खाने में कोई जहरीली चीज मिलाने का मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान की बज़ाहिर कमजोरी जो है वो इस वक्त एक ही नजर आ रही है और वो बुशरा बीबी है। और इमरान खान को तोड़ने के लिए ये एक मैसेज देना मकसूद था कि जनाब अगर हम जहरीली चीज मिला सकते हैं तो वाकयातन ऐसी भी चीज मिलाई जा सकती है जिसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो कि जैसे ही खाया जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, यानी एक मैसेज भी कन्वे करना मकसूद मुबैना तौर पर हो सकता है। तो इसके मुख्तलिफ जो है वो तशरीहात और जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी है, लेकिन सभी इब्राहिम के मुताबिक और दीगर सहाफियों के मुताबिक ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जनाब इमरान खान की बेगम को बीवी को बुशरा बीबी को जो है उसको जहर देने की एक कोशिश की गई है जो नाकाम रही है और अब ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की जो तबीयत है वो खतरे से बाहर है इस वक्त और वो अब ठीक है, लेकिन उनका जो प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर टेस्ट है और इस हवाले से मजीद तहकीकात जो है वो करानी, मेडिकल तहकीकात जिसको आप कहते हैं, उनके जो टेस्ट हैं वो कराने बाकी हैं जिनका प्रोसेस शायद अभी तक शुरू नहीं हो सका। लेकिन
इस बात को इंश्योर कर लिया गया है कि वो जो भी उन्होंने खाया था, जो कुछ भी मामला था, अब वो उससे क्लियर है। लेकिन अभी तबीयत जो है वो पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है मुबैना तौर पर, और अब देखेंगे इसके नतीजे जो है वो क्या सामने आते हैं।